अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे प्यूरिटी के बारे में। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स की चीज़ें किस तरह बनी होती हैं और इनमें क्या क्या शामिल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं प्योर एलिमेंट्स की। प्योर एलिमेंट वो होता है जिसके तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं, यानी उसमें सिर्फ एक ही किस्म का एटम पाया जाता है। मिसाल के तौर पर प्योर गोल्ड सिर्फ गोल्ड एटम्स से बना होता है। जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो अक्सर उस पर लिखा होता है कि यह प्योर गोल्ड है या नहीं। जैसे 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है, जबकि 18 या 9 कैरेट गोल्ड में कुछ दूसरे मेटल्स भी शामिल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैरेट क्या होता है। कैरेट प्यूरिटी का एक मेजर होता है। 18 कैरेट गोल्ड में 24 में से 18 पार्ट्स गोल्ड होते हैं और बाकी 6 पार्ट्स दूसरे मेटल्स जैसे सिल्वर या कॉपर होते हैं। इसका मतलब कि 18 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी 75% होती है। दिलचस्प बात यह है कि जितना ज्यादा गोल्ड होगा, इतनी ज्यादा उसकी प्योरिटी होगी। अब अगर हम सिल्वर की बात करें तो वहां भी प्यूरिटी का एक खास तरीका होता है। सिल्वर को पार्ट्स पर 1000 में मेजर किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर सिल्वर पर 925 लिखा हो तो उसका मतलब है कि इसमें 1000 में से 925 पार्ट्स सिल्वर हैं और बाकी 75 पार्ट्स किसी और मेटल के हैं। अगर आपने कभी सिल्वर रिंग देखी हो जिस पर 925 लिखा हो, तो अब आप जानते हैं कि ये नंबर इसकी प्यूरिटी को जाहिर करता है। अगर सिल्वर पर 900 लिखा हो तो उसका मतलब है कि ये कम प्योर है कंपेयर्ड टू 925 सिल्वर। अब डायमंड्स की बात करते हैं। डायमंड्स कार्बन एलिमेंट से बनते हैं और जब ये प्योर होते हैं तो इनमें सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं। प्योर डायमंड्स कलरलेस और ट्रांसलूसेंट होते हैं, यानी लाइट इनमें से गुजर सकती है। लेकिन अगर कार्बन एटम्स के साथ कोई और एलिमेंट मिक्स हो जाए तो डायमंड का कलर बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नाइट्रोजन के कुछ एटम्स कार्बन एटम्स की जगह ले लें तो डायमंड येलो हो जाएगा। इसी तरह अगर बोरन शामिल हो जाए तो डायमंड ब्लू हो जाएगा। सबसे रेयर डायमंड ग्रीन होता है, जो तब बनता है जब हर 1000 कार्बन एटम्स में से एक एटम नाइट्रोजन, निकल या हाइड्रोजन का हो। अब बात करते हैं सी वाटर की। सी वाटर सिर्फ पानी नहीं होता, बल्कि उसमें सॉल्ट्स भी शामिल होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जो कि टेबल सॉल्ट होता है। अगर आप सी वाटर से सोडियम क्लोराइड हासिल करना चाहें तो आप पानी को इवेपोरेट कर सकते हैं, यानी उसे हीट देकर भाप बना सकते हैं ताकि सिर्फ सॉल्ट रह जाए। कुछ कंट्रीज में ये काम बड़े बेड्स में किया जाता है, जहां सन की हीट से पानी इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट पीछे रह जाता है। लेकिन याद रखें कि सी वाटर से हासिल होने वाला सॉल्ट सिर्फ 68% सोडियम क्लोराइड होता है। बाकी मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और दूसरे सॉल्ट्स होते हैं। अगर आप प्योर सोडियम क्लोराइड चाहते हैं तो आपको मजीद काम करना पड़ेगा ताकि दूसरे सॉल्ट्स को रिमूव किया जा सके। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? सॉल्ट्स एसिड्स से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है और सोडियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है। इस तरह सॉल्ट्स के नाम हमें बताते हैं कि कौन सा एसिड यूज हुआ था उन्हें बनाने के लिए। सी वाटर का मास मेजर करने के लिए एक इवापोरेटिंग बेसिन को टॉप पैन पर बैलेंस रखें और उसका मास रिकॉर्ड करें। बेसिन में सी वाटर डालें और फिर बेसिन और सी वाटर का कंबाइंड मास मेजर करें। सी वाटर को हीट करें जब तक वो स्पिट न करने लगे। बेसिन को हीट से हटाकर पानी को इवेपोरेट होने दें जब तक तमाम पानी इवेपोरेट न हो जाए।
जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाए और बेसिन ठंडा हो जाए तो बाकी सॉल्ट्स का मास मेजर करें। अब बात करते हैं प्योर प्रोडक्ट्स की। जब साइंटिस्ट्स कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो प्योर प्रोडक्ट हासिल करें। खास तौर पर अगर वो कोई मेडिसिन बना रहे हों, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज हों तो मेडिसिन सही काम नहीं करेगी या पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। बाज रिएक्शंस में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, लेकिन बाज रिएक्शंस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिंगल प्रोडक्ट जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स जैसे कॉपर कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे केसेस में प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना पड़ता है ताकि प्योर प्रोडक्ट हासिल किया जा सके। अब बात करते हैं प्यूरिफिकेशन के चैलेंजेस की। जब रिएक्शंस किए जाते हैं तो इनकम्प्लीट रिएक्शंस एक बड़ा इशू बन सकता है, यानी समटाइम्स रिएक्शन मुकम्मल नहीं होता और कुछ रिएक्टेंट्स बाकी रह जाते हैं जिससे हम पूरी तरह डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल नहीं कर पाते। इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट में अभी भी कुछ रिएक्टेंट्स मौजूद हैं जो उसे इम्प्योरिटी बना देते हैं। कुछ रिएक्शंस में एक ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन बाज रिएक्शंस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनते हैं। ऐसे केसेस में हमें हर प्रोडक्ट को सेपरेट करना पड़ता है ताकि प्योर प्रोडक्ट हासिल किया जा सके। उसके अलावा इम्प्योरिटीज भी प्रोडक्ट में आ सकती हैं जो उसे कंटैमिनेट करती हैं। ये अनवांटेड सब्सटेंसेस रिएक्शन के दौरान मिक्स होकर फाइनल प्रोडक्ट की प्योरिटी को कम कर देती हैं। प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स से सेपरेट करने के लिए डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन। आखिर में, अगर प्रोडक्ट प्योर नहीं है तो हमें उसे मज़ीद रिफाइन या प्यूरिफाई करना पड़ता है ताकि वो बिल्कुल क्लीन हो और किसी भी एक्स्ट्रा कंटेमिनेशन से फ्री हो। ये तमाम स्टेप्स ज़रूरी हैं ताकि फाइनल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्यूरिटी लेवल तक पहुंच सके। तो आज हमने क्या सीखा? हमने प्योर एलिमेंट्स के बारे में बात की, जैसे प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर कैसे मेजर किए जाते हैं और डायमंड्स कैसे डिफरेंट कलर्स में आ सकते हैं अगर इनमें दूसरे एलिमेंट्स शामिल हो जाएं। फिर हमने सी वाटर के बारे में जाना कि इसमें सॉल्ट्स कैसे होते हैं और कैसे हम सोडियम क्लोराइड हासिल कर सकते हैं। आखिर में हमने प्योर प्रोडक्ट्स और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की और ये देखा कि क्यों साइंटिस्ट्स के लिए प्योर प्रोडक्ट्स हासिल करना ज़रूरी होता है, स्पेशली मेडिसिन्स बनाते वक्त। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। शुक्रिया।